involved. So next cross performed by Mendel was dihybrid cross. So di means two, hybrid means fertilization or hybridization. Okay, so when two characters are involved, right, when two characters are involved in one cross, right, that cross is dihybrid cross. So here Mendel took two characters of pea plant, तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर था सीड कलर एंड सेकंड कैरेक्टर था सीड शेप. ओके, तो पी प्लांट में सीड कलर जो होता है वो दो टाइप का होता है, राइट. तो ग्रीन एंड येलो, एंड सीड शेप होता है वो होता है राउंड. So there is round seed shape of pea and wrinkled. So इन दोनों green and yellow में dominant कौन सा है? So round is yellow is dominant seed color. Okay, and they are controlled by gene capital Y, alleles capital Y and capital Y. Green is recessive, so in green the alleles will be small y. Okay, recessive green. So round seed shape is dominant, they are controlled by allele capital R and capital R. Okay, wrinkled, they are recessive character and they are controlled by gene small r and small r, right. सो मेंडल ये दोनों कैरेक्टर लिए थे और ये दोनों कैरेक्टर को एक साथ क्रॉस किए थे. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, एक कैरेक्टर था स्टेम हाइट, एक कैरेक्टर का ही डॉट वैरायटी और शॉर्ट वैरायटी में क्रॉस हुआ था. बट यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लेंगे और दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंट और रिसेसिव में हम क्रॉस कराएंगे. ओके, तो विल सी द क्रॉस. मेंडल पहले लिए डोमिनेंट कैरेक्टर आर आर वाई वाई, आर आर राउंड, वाई येलो. राउंड इज डोमिनेंट शीट शेप एंड येलो इज डोमिनेंट सीड कलर. एंड इन्होंने एक और पेरेंट लिया जो कि रिसेसिव कैरेक्टर था सीड कलर और सीड शेप के लिए. ओके, तो ये मेल प्लांट और ये फीमेल प्लांट. मेल प्लांट में डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे, डोमिनेंट फीचर थे और रिसेसिव फीचर थे फीमेल प्लांट में. ओके, तो यहाँ पे कौन सा क्या गैमिट प्रोड्यूस होगा. ओके, तो यहाँ पे हम टू टाइप्स ऑफ गैमिट वी विल आइसोलेट फ्रॉम दीज पेरेंट, राइट. तो आर वाई एंड आर वाई. सो हाउ यू विल नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमिट विल प्रोड्यूस. सो दिस वन कैरेक्टर, ओके, दिस वन कैरेक्टर दे विल पेयर विथ this and make one gamete. Okay, this R will combine with this Y and make one gamete, right. And this R will combine with this Y, they make one gamete. And this R combine with this Y, they will make one gamete. So total will receive four type of gametes, right. All four will be capital R and capital Y. Okay, so we'll take only one, right, because all the gametes are similar, capital R and capital Y. So for cross we'll take only one gamete into consideration. So here also हम यहाँ पे चार गैमेट रिसीव हो गए. हम यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. ओके, तो हम एक कैरेक्टर एक गैमेट लेंगे कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट. तो इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से और फर्टिलाइजेशन से क्या मिलेगा हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर, ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो जनरली आप लोग कंफ्यूजन इसमें होता है कि आप कैपिटल आर के साथ वाई लिख देते हो, राइट. सो ऑलवेज कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर जाएगा इन F1 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस. ओके, रिमेंबर इन F1 जनरेशन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस कैपिटल आर विल गो विथ स्मॉल आर, capital Y will go with small y. Okay, so this is one character and this is another character. Okay, so here heterozygous round, heterozygous yellow, right, because capital R will be dominant over small r, capital Y will be dominant over small y. चलो next,
Okay. So what we did in monohybrid cross after F1 generation. F1 जनरेशन के बाद हमने इसका कराया था सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फिंग. ओके. तो सेल्फिंग मतलब क्या होता है? तो क्रॉस विथ सेम टाइप ऑफ प्लांट. ओके, सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट से जब हम क्रॉस कराते हैं तो सेल्फिंग बोलते हैं, राइट. सो यहाँ पे अब कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे आप बताओ. तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई गैमेट 1. ओके, कैपिटल आर स्मॉल वाई गैमेट 2, राइट. स्मॉल आर कैपिटल वाई गैमेट 3. ओके, स्मॉल आर this small y gamete 4. So 4 types of gamete we will get from this parent, right. And so this character or this individual is same, right. Their their alleles are same, right. So they will also produce 4 type of gametes, right. So from this parent 4 type, from this parent 4 type. Next what we'll do for F2 generation, if we want to calculate number of progenies in F2 generation, हम पनिट स्क्वायर बनाते हैं. ओके. सो पनिट स्क्वायर में एक गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई. ओके, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये हो गया पेरेंट 1 का गैमेट्स. पेरेंट 2 का गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई. सेम गैमेट्स होंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. ओके. तो पनिट स्क्वायर में हम टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज हम लोग निकाल सकते हैं, कितने प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगे सेल्फिंग के बाद. राइट. सो क्रॉस बिटवीन दीज टू गैमेट ऑफ 2 parents. सो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैरेक्टर 1 कैरेक्टर 2. Okay, always they will be together, r then y. Here capital R capital Y small y, capital R small r capital Y, capital R small r capital Y and capital Y. Okay, capital R capital Y small y, capital R small y small y, capital R small r capital Y small y, capital R small r. Okay, small y. So similarly here capital R small r capital Y, right. So capital R small r capital Y small y. यहाँ पे होगा स्मॉल आर कैपिटल Y स्मॉल आर कैपिटल Y स्मॉल y. यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई सही है ना. स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट में स्मॉल वाई स्मॉल वाई. ओके. फिर हम यहाँ पे भी देखेंगे फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, एक्सटर्नल रेशियो क्या है और एक्सटर्नल रेशियो क्या है. कितने प्रोजेनी F2 जनरेशन में, ये है F2 जनरेशन के 16 प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, जो 16 प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए हैं इन F2 जनरेशन, राइट. वी विल सी हाउ मेनी दे आर राउंड. ओके, राउंड सीड शेप, येलो कलर. ओके, रिंकल्ड येलो, ग्रीन राउंड, राइट. सो वी विल चेक हाउ मेनी आर different characters are there in progenies. तो फिनोटाइपिक रेशियो इसका होगा. ओके, सो यू नो 9:3:3:1. ओके, ये 1 है आपका, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट. ग्रीन सॉरी wrinkled and green. 1 is wrinkled and green. 9 is round and yellow, right. So round and yellow, round yellow. This is not allele, right. R for round, Y for yellow. Okay, round and yellow 9 हो गया. Okay,
ये भी राउंड एंड येलो, 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 राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड येलो। ओके, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए राउंड येलो। ओके, और ये क्या है? राउंड और विंकल्ड। ओके, राउंड और विंकल्ड, राउंड और विंकल्ड हो गए, और यहाँ पे भी हो गए राउंड और विंकल्ड। तो 3 हो गए राउंड, सॉरी नॉट राउंड एंड विंकल्ड, राउंड एंड ग्रीन। ओके, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड सॉरी राउंड एंड ग्रीन। ओके, राउंड और स्मॉल वाई ग्रीन, तो राउंड और ग्रीन हो गए 3। ओके, जो बाकी के 3 है ये क्या है? विंकल्ड और येलो। ओके, ये भी है विंकल्ड और स्मॉलर विंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई येलो। ये भी है विंकल्ड और येलो। 3 हो गए विंकल्ड और येलो, और 1 है आपके विंकल्ड और ग्रीन। राइट, तो 9:3:3:1 ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। So according to this cross, Mendel proposed one law, and that law is law of independent assortment. Okay, law of independent assortment क्या है? Law of independent assortment. So independent assortment means independently gene जो एलील हैं वो असॉर्ट होंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट होंगे। राइट, तो फॉर एग्जांपल जो हमारा 2 पेरेंट्स थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। राइट, तो 2 कैरेक्टर है, राउंड है, येलो है, यहाँ पे विंकल्ड है और ग्रीन है। ओके, सो व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, so whenever they will form gamete, right, whenever this parent will form gamete, this round will be independent of this yellow. Okay, this round allele will be independent of this yellow while assorting, right, while producing gametes, right. So ry gamete produce hoga, so this r alleles, they will be independent with this y allele while assorting. Okay, मीन्स ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है गैमेट फॉर्मेशन में। ओके, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे गैमेट फॉर्मेशन में। ओके, दे विल बी इंडिपेंडेंट वाइल गैमेट फॉर्मेशन और वाइल असॉर्टमेंट। राइट, तो दिस वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रपोज्ड बाय मेंडल आफ्टर डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, नेक्स्ट 2 टर्मिनोलॉजी है, लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो लियोट्रॉपी क्या होता है? तो लियोट्रॉपी when one character, okay, when one character is controlled by more than one gene, that is not liotropy, that is polygenic inheritance. Okay, polygenic inheritance. Okay, poly means many genes. Okay, when many genes control one character, for example blood group A, B, O, they are controlled by 3 alleles, right? So sorry, blood group is not example of polygenic inheritance. Skin color, example skin color. Okay, so in skin color is controlled by 3 genes. Okay, A gene, B gene, C gene. Right, so skin color is controlled by 3 genes. When more than one gene, right, when more than one gene control a character, more than one or more than 2 genes control the one character, that is known as polygenic inheritance. Okay, poly means many, genes inherit. When many genes inherit, right, when they move from parent to offspring and they control one character, right, so that is polygenic inheritance. यहाँ पे आप डेफिनेशन रखना पॉलीजीन्स, तो यू इजिली अंडरस्टूड दैट पॉली बहुत जीन मैनी जीन्स। ओके, नेक्स्ट इज
One more example in polygenic inheritance. So star synthesis and seed shape in P is controlled by gene B. Okay, right? So sorry. So this is example of leuotropy. Okay. So this is the example of leuotropy, star synthesis and seed shape. Means when one gene control two characters, right? So in polygenic inheritance, when two or more genes, when they are controlling one character. Leuotropy, when one gene controls two characters, okay, that is leuotropy, right? Star synthesis and seed shape is controlled by B gene, okay. So another example of leuotropy, phenylketonuria. What is phenylketonuria? In phenylketonuria, the genes which is responsible for this phenylketonuria, that gene is responsible for another causing phenylketonuria disease. So these two are the examples of leuotropy. Okay. And so in polygenic inheritance, either they will ask you definition, skin color, or they will ask you the ratio. Okay. So if there is 3 gene which is controlling skin color in polygenic inheritance, right, and their allele will be capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, right, and they will ask you how many gametes produced by this alleles. So total 8 gamete is produced by this allele, right, and what will be the phenotypic ratio in F2 generation? So the ratio will be the ratio of polygenic inheritance, or the ratio of skin color, or the ratio of when there is 3 gene involved. Okay, the ratio will be 1:6:15:20:15:6:1. Okay, 1:6:15:20:15:6:1. So total 64 individuals will be produced in F2 generation, okay, when there will be 3 genes, right. So here in diabetic cross, when there was only 2 genes, right, round and yellow, right, so there is 16 individuals. When there is 3 genes, 64 individuals. Okay, remember this ratio. Okay. Okay, the next important topic is linkage and recombination. Okay, so linkage and recombination. So there is one important point in linkage and recombination, but just you have to remember one important point. Okay, so with that point you can easily solve any questions related to linkage and recombination. Okay, so always remember linkage is inversely proportional to recombination. Linkage is always inversely proportional to recombination. Well, linkage will be more, recombination will be less. One more point, distance between gene is directly proportional to recombination. So distance between gene is directly proportional to recombination, and linkage is inversely proportional to recombination. So whenever there is linkage, okay, so where we have studied recombination,
तो इन सेल डिवीजन इन मियोसिस यू स्टडीड recombination, okay, the crossing over, right, the sharing of characters between chromosome, right. So whenever there will be linkage, more linked gene, the recombination will be less. What is no more linked gene? For example, this is chromosome, okay, one gene is here small a and one gene is here small b, right. So these two genes are linked gene because they are present close to each other. ये बहुत पास में खड़े हैं एक दूसरे के, पास में हैं ए और बी जीन, ओके, ए और बी जीन दोनों एक दूसरे के पास है. सो यहाँ पे लिंकेज बहुत ज़्यादा है, दोनों टाइटली लिंक्ड है, ओके, दोनों टाइटली लिंक्ड है. तो दोनों अगर टाइटली लिंक्ड है तो आप क्रॉसिंग ओवर में दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, राइट. तो वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, राइट. तो हियर यू कैन से रिकॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल टाइप. Okay, recombination is non-parental type, right? So non-parental type percentage will be less whenever there is more linked gene. Okay. So linkage बहुत ज़्यादा है, linkage बहुत ज़्यादा है, attraction बहुत ज़्यादा है, attraction ज़्यादा है तो recombination बहुत कम होगा क्योंकि वो अलग होंगे नहीं, right? अब A and C gene, the distance between A and C gene is more than A and B. Okay, A और C का distance बहुत ज़्यादा है, so there will be less linkage, right. ये दोनों linked नहीं होंगे जितना A भी linked है, okay. So there will be more recombination in A and C in comparison to A and B, right. So in between A and C linkage is less, okay, linkage is less because they are far apart, okay. So recombination will be more, okay. कम linkage है, दूर है तो वो जल्दी separate हो जाएंगे, okay. And distance between genes is directly proportional to recombination. जितना ज़्यादा distance उतना ज़्यादा recombination, means non-parental. Okay, जितना ज़्यादा distance उतना ज़्यादा recombination, right. So from this they will ask you, they will give you distance between genes, different genes will be there on a chromosome, they will give you linkage percentage, okay, and they will ask you to arrange, okay, according to linkage percent, or they will ask you in which gene recombination will be more, okay. चलो, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है.